पटाखे, फुलझड़ियाँ और रॉकेट अनार थोड़ी होता है, ये वो फुसकी बम भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये फुसकी बम कह देने से देखिए होता क्या, बहुत लोग सोचते हैं फुसकी बम, अरे वो फुसकी बम है, कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं है। आशा, उम्मीद, आप सबकी आवाज, आप सबकी आवाज। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बना ली है। देखिए एक तो है जो दिमाग में है, एक है जो दिल में है, दोनों बात कह दें। दोनों बात। देखिए आशा सुन के हमको ऐसा लगता है इस पार्टी का नाम सुनकर कि लगता है जैसे कि इस पार्टी को बनाया ही गया है किसी पार्टी में मर्ज करने के लिए। देखिए आरसीपी सिंह को मैं बिड़िया बम, फुसकी बिड़िया बम तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हाइड्रो बम थे, आज फुसकी हो गए हैं, तो ज़्यादा डर है इनसे। लेकिन ना जान लीजिए कि लव कुश आरसीपी हो या सम्राट चौधरी, इन दोनों को भाजपा ने काम खत्म होते ही ठिकाने लगा दिया है। तो दिवाली के दिन आप पंचनामा देख रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि नीतीश के फुसकी बमों को खोजना, नीतीश के फूके हुए कारतूसों को खोजना, वो कहाँ है और किस स्थिति में। आरजेडी के डर का तकाजा तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ, आरजेडी क्यों डरती है, क्या कारण है। मतलब आप सच पूछिए तो आपके पास पैसे भी नहीं है, आप फिर भी आप डर रहे हैं कि कोई छीन मत ले। तो ये there is definitely a psychological problem with RJD. नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। सबसे पहले पंचनामा के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हमेशा आपके जीवन में ऐसे ही प्रकाश आता रहे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खबर की चीरफाड़ करेंगे। देखिए बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत है और इस बात को लेकर नीतीश कुमार भी, आपने सुना होगा, एनडीए की बैठक में ये आश्वस्त कर रहे थे अपने साथियों को कि अब हम कहीं पलटने वाले नहीं हैं। तो आखिरकार ऐसी कौन सी साया मंडरा रही है एनडीए गठबंधन के आसपास जो तोड़ने में लगी हुई है? क्या बीजेपी खुद चाहता है या फिर कोई और वजह है? खबर की चीरफाड़ कराते हैं, इस खबर को स्ट्रेचर पे लिटाएंगे। लेकिन सबसे पहले सर, दीपावली है तो दर्शकों के लिए कुछ संदेश तो जरूर होगा आपके पास। देखिए संदेश तो बहुत साधारण सा है। दीपावली है, खुशी मनाइए परिवार के साथ। आस पास पड़ोस में भी लोग जो अगर थोड़े से भी दुखी आपको नजर आते हैं तो उनको भी खुश कीजिए। समाज और जो हमारा राज्य है उसके उत्थान के लिए हम लोग मिलकर काम करें। केवल मतलब हम तो एक राजनीतिक चैनल है तो हमारी लिमिटेशंस है, तो केवल राजनीति से तो ये बिहार का बदलाव होना संभव नहीं है। लेकिन हम सब अपना प्रयास अगर करें तो निश्चित ही बेहतर हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कि इन दिनों में खास तौर पे जैसे छठ दिवाली में हम अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वो नाम तो मैं किसी का यहाँ नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को देखता हूँ तो मुझे हिम्मत आती है कि भाई वो दूसरे के लिए कार्य करते हैं। कोई छठ का घाट बनाता रहता है, कोई आज जैसे अग्निशमन के लोग दिन भर आज व्यस्त रहेंगे, रात भर मुस्तैद रहेंगे, उन्हें भी अपने परिवार के पास होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए मुस्तैद रहेंगे क्योंकि इसे सेल्फलेस गोल कहा जाता है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर हम सभी सेल्फलेस हो जाए तो एक बेहतर समाज की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और हाँ, अरे देखिए हमारे बड़ा ही संजोग है, हमारे मित्र हैं। वैसे तो राजनीति में मैं पत्रकार, वो राजनीति की तो दुश्मनी तो लगातार चलती रहती है, शब्दों के बाण चलते हैं दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी इसके बावजूद चिराग पासवान जी मेरे मित्र हैं और उनका आज जन्मदिन है, दीपोत्सव के दिन चिराग का जन्मदिन। बड़ा ही मतलब चिराग का मतलब गजब ही संजोग है कि आज तो हर घर में चिराग जलाया जाएगा, निकाला जाएगा कहीं ना कहीं से, खूबसूरत चिराग निकाले जाएंगे। तो भाई चिराग को भी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो उनको भी जन्मदिन की बधाई और उम्मीद करें कि इसी तरह से रोशन रहिए, लहलाते रहिए। पार्टी तो आपका मिल ही गया आपको वापस। अब आपसे बढ़िया इस समय किसका चांदी है? बताइए, पशुपति पारस जी एनडीए की बैठक तक में नहीं बुलाए जा रहे हैं और आपके बिना कोई बैठकें नहीं हो पाती है। और बैठक भी हुआ तो मतलब कुछ खास कहाँ रिजल्ट है। अगर चिराग पासवान होते तो तस्वीरें अलग अलग तरीके से लगती, थोड़ा और पीआर टाइट रहता, थोड़ा और ग्लैमर फैक्टर बढ़ जाता। मुझे लगता है नीतीश कुमार के चेहरे पर दिख भी रहा था कि अरे बगल वाली कुर्सी पर का चिराग होता, संजय जाके बैठ गए, किसी तरह से मैनेज कर लिए। बिल्कुल। तो खुश रहिए सभी लोगों को, मेरे तरफ से यही मुबारकबाद है, ये बधाई है। आज का प्रकाश उत्सव है, खूब एंजॉय कीजिए। पटाखे थोड़े सेफ्टी से जलाइए, मैं ही नहीं करूँगा कि नहीं जलाइए भाई, एक दिन तो जलाना ही है, खूब जलाइए पटाखा, लेकिन सेफ्टी से। बच्चों को थोड़ा दूर रखिए। मेरे 2 बच्चे देखिए छत पे कूद रहे हैं, अब मुझे पंचनामा करके जाना है वहीं पटाखा सीज करने के लिए।
तो सर ये जो आज दीपावली का तो मौका है, दीप जल रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन पर साया मंडरा रहा है। कौन है वो व्यक्ति जो तोड़ने में लगा हुआ है? दीपावली में केवल पटाखे, फुलझड़ियाँ और रॉकेट अनार थोड़ी होता है, एगो फुसकी बम भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये सब फुसकी बम कह देने से देखिए होता क्या, बहुत लोग सोचते हैं फुसकी बम, अरे वो फुसकी बम है, कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब तेजी से हाथ अरे आप सोचिएगा फुसकी बम को ये फटेगा थोड़ी, आ जाएगा बैठ जाएगा बगल में या छूने लगेगा, उसी समय आराम से मारता है। और जितना बड़ा फुसकी बम उतना ही बड़ा खतरा। बिल्कुल। तो अब हमेशा से हम लोग को बताया गया है कि जी, अब मैं बीड़ी बम है तुम्हारे हाथों में फोड़ देता है कोई, फुसकी भी करे तो क्या कर लेगा। लेकिन हाइड्रो फुसकी हो गया, ज्यादा डर है। जैसे देखिए मैं बताता हूँ खुल के आप, आज बिहार की राजनीति में एक और नई राजनीतिक पार्टी का एंट्री हो गया है। आशा, उम्मीद, आप सबकी आवाज। आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बना ली है। देखिए एक तो है जो दिमाग में है, एक है जो दिल में है, दोनों बात कह दें। दोनों बात। देखिए आशा सुन के हमको ऐसा लगता है, इस पार्टी का नाम सुनकर, कि लगता है जैसे कि इस पार्टी को बनाया ही गया है किसी पार्टी में मर्ज करने के लिए। आशा, और ये उम्मीद, ये आशा लगाई गई है कि उस पार्टी की तरफ से इस पार्टी को स्वीकार कर लिया जाएगा। देखिए आरसीपी सिंह को मैं बिड़िया बम, फुसकी बिड़िया बम तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हाइड्रो बम थे, आज फुसकी हो गए हैं, तो ज़्यादा डर है इनसे। अगर ये फटेंगे तो ये ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, जिसके भी हाथ में फट जाए। अच्छा हुआ कि भाजपा के हाथ से निकल गए धीरे से, अब भाजपा का इनसे लेना देना नहीं रह गया है। इससे भाजपा के इस नेता ने अब तक रिएक्ट भी नहीं इस पर मुद्दे पर किया है, और कहीं ना कहीं ये बात साबित भी हो जाती है कि आरसीपी सिंह का भविष्य भाजपा में नहीं था। वरना ये सारी तैयारियां, सारा बयान देने के बाद आरसीपी सिंह के, कम से कम भाजपा का कोई नेता तो उठकर आता, पशुपति पारस की तरह ही कम से कम ये तो कहता कि नहीं हमारे भाजपा के हिस्सा है, महत्वपूर्ण नेता है, हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब भाजपा इनका इस्तेमाल कर चुकी थी, नीतीश तक पहुंचना ही इनका मेन भाजपा का इस्तेमाल था इनके लिए, और नीतीश को चिढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था। एक यही नहीं है, लव कुश दोनों को भाजपा ने बिहार में बहुत तगड़ा झटका दिया है। आज सम्राट चौधरी जरूर बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के उप मुख्यमंत्री, मैं स्पष्ट आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन न जान लीजिए कि लव कुश आरसीपी हो या सम्राट चौधरी, इन दोनों को भाजपा ने काम खत्म होते ही ठिकाने लगा दिया है। आरसीपी किसी पद पर नहीं थे, इसलिए उनको जैसे थे वैसे छोड़ दिया गया। अभी एकाएक अगर कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, सम्राट चौधरी को, तो कुशवाहा समाज क्या रिएक्ट करेगा आपको पता ही है। एक आदमी को राज्यसभा भेज रहे हैं आप उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज कंट्रोल के लिए, एक तरफ हटा दीजिएगा तो फिर ज्यादा डैमेज हो जाइएगा। तो भाजपा बस मजबूरी बस उनको रखे हुए है। आगे इसके बाद भाजपा क्या उनके साथ करेगी ये आप इस बयान से मेरे समझ सकते हैं। वो भी समझाने की कोशिश करेंगे आगे आपको। जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने उनका सिर मुड़ाया गया, ये तो तय था कि सम्राट चौधरी ने खुद ये फैसला नहीं लिया था। निश्चित ही ये कहीं और से मैसेज आया था कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार को सहज करने के लिए उस हठ योग को छोड़ना होगा, जो हठ योग वो लेकर चल गए थे कि पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार कुर्सी से हट जाएंगे। तो निश्चित ही भाजपा ने दोनों की कुर्बानी दे दी है। लेकिन केवल ये कुर्बानी चर्चा करने में नहीं आया हूँ आज आपके पास। आज यहाँ अगर दिवाली के दिन आप पंचनामा देख रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि नीतीश के फुसकी बमों को खोजना, नीतीश के फूके हुए कारतूसों को खोजना, वो कहाँ है और किस स्थिति में है। आरसीपी डेफिनेटली उसमें से एक है, और मैं तो कह रहा हूँ कि हाइड्रो बम है। एक और है प्रशांत किशोर, वो कहाँ है? वो भी इस चुनाव में अब कहा जा सकता है कि ओखले में सर उन्होंने दे दिया है। अब मूसल से डरने की कोई मतलब बात नहीं बनती है। जिस तरह से प्रत्याशी बदलने पड़े हैं, जिस तरीके से उनकी अधजल गगरी वाला छलकने वाला हाल हुआ, इलेक्शन मैनेजमेंट बड़ा बुरा रहा इस पूरे चुनाव में। अब तक जो मैं देख रहा हूँ, जो जन सुराज से उम्मीद थी उस तरीके का इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। और इसलिए इस बात का संशय ज़्यादा हो रहा है कि एक तो पहले भी प्रशांत किशोर कोई हाइड्रो बिहार की राजनीति में नहीं थे, बिड़िया बम से ज्यादा उनकी हैसियत बिहार की राजनीति में अभी नहीं हुई है, अभी भी नहीं है। वो तो अरे आपसे डर कौन रहा है? आरजेडी के डर का तकाजा तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ। आरजेडी क्यों डरती है, क्या कारण है? मतलब आप सच पूछिए तो आपके पास पैसे भी नहीं है, आप फिर भी आप डर रहे हैं कि कोई छीन मत ले। तो ये there is definitely a psychological problem with आरजेडी, जिसने प्रशांत किशोर को खड़ा तो किया इस डर से
या इस वजह से कि वो भाजपा के वोट को डैमेज करेंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव में तो हर जगह हम देख रहे हैं वो तो डैमेज कर रहे हैं आरजेडी को ही ज्यादा, और आरजेडी को भी डैमेज करने का स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे बसपा, ओवैसी ये काम कर रहे हैं, पप्पू यादव भी कुछ हद तक ये करते हैं। तो देयर इज अ वेरी फाइन स्पेस जो मिलता है प्रशांत किशोर को। तो प्रशांत किशोर ऑल द मोर रीजन कि वो फुसकी बम बिहार की राजनीति में इस बार हो सकते हैं। देखिए प्रशांत किशोर को बहुत ज्यादा अचीव नहीं करना है, ये भी जान लीजिएगा। इसलिए डरावने फुसकी बम इसलिए हैं कि वो फट कैसे सकते हैं। आप उम्मीद नहीं लगाए हुए कि प्रशांत किशोर कोई सीट जीतेंगे। उन्होंने प्रत्याशी बदले, उन्होंने कभी बूढ़ा को टिकट दे दिया, कभी मैंने उसको ओवर कंपनसेट करने में क्रिमिनल को टिकट दे दिया। मैं नहीं कहूंगा कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है, ये नैरेटिव मीडिया कर रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। डिग्री पे भी सवाल, हाँ डिग्री पे किसी के सवाल खड़े हो रहा है, कोई कोई बाहरी है, किसी का आधार कार्ड मैच नहीं हो रहा है, किसी वोटर आईडी कार्ड में मतलब बिहार का नहीं। तो ये तो प्रथम ग्राह्य मक्षिकम पात्रम वाला हाल है। तो निश्चित ही फुसकी बम है और इनके फटने की संभावना लगभग नगण्य है। दिस मेक्स इट मोर डेंजरस। ये इस परिस्थिति को और खतरनाक बना देता है कि आप कंफर्म है ना धुआं फेंक रहा है ना उसमें आग लगा हुआ है, वो तो फटेगा ही नहीं। आप फिर जाकर कहीं सट गया फट गया तब क्या होगा? तो बस उसी फटने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। हम देखते हैं कि फटते हैं कि नहीं। मेरी तरफ से तो निश्चित है कि प्रशांत किशोर फुसकी बम हो गए इस चुनाव में, और यहाँ से रोड टू रिबिल्डिंग बाप रे बाप बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। मेरी राय मानिए तो पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा अब है नहीं। मतलब यहाँ से मैंने बोला कि अगर चुनाव में कोई रिजल्ट नहीं आया तब, यहाँ तक तो बिल्कुल सब सही था। जहाँ जो मिलना चाहिए था उससे ज्यादा मिला है प्रशांत किशोर को। मेरी उम्मीदों से ज्यादा राजद ने भाव दे दिया और उस भाव से ज्यादा भावभंगिमा बढ़ गई। लेकिन फिर भी इस चुनाव में अगर गिरे तो उठना असंभव हो सकता है। प्रशांत किशोर मेरी इस बात को दिल पे ले लें, ईगो पे ले लें और फिर कुछ भी कहें कि नहीं रुकिए, अब नमन मिश्रा को गलत साबित करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। इस चुनाव में गिर भी गए तो क्या हुआ, 238 सीट जीत के दिखा देंगे बिहार में। जीत जाइए, मैं तो चाहता ही हूँ कि बदलाव हो। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो स्टैग्नेंट वाटर है बिहार का, पॉलिटिकल स्टैग्नेंट वाटर, इसमें थोड़ा सा तो कम से कम बदलाव आए। कभी चिराग पासवान हिम्मत करते हैं, कभी पप्पू यादव हिम्मत करते हैं, कभी मुकेश सहनी हिम्मत करते हैं, कभी मांझी, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी भाजपा। कोई बदलाव ला नहीं पाता है। और एक पार्टी जो फिर कहेंगे खिंचाई करने लगे तेजस्वी यादव का, एक पार्टी जो बदलाव ला सकती है वो खुद ही में अपने आप को बदलाव नहीं ला पा रही है। फुलझड़ी हो गई। वो फुलझड़ी है। फुलझड़ी में क्या कहा जाए, उसको ऐसा बोले ना कि देखिए एक रॉकेट होता है कि ऊपर जाकर फटता है, एक रॉकेट होता है नीचे से ऊपर तक खाली आवाजें करते जाता है और उसके बाद बिला जाता है। तो वही राजद है, नीचे से कहले तो भागती है, सुई लग रहा है बाप रे अब तो तबाही मचा देगा, ऊपर जाके कुछ फटा ही नहीं। उसको पता नहीं क्या बोलते भी हैं उस पटाखे को, मैं आज तक मैंने खोजा नहीं। जब आवाजें करना है तो क्या दिक्कत है? 7 लाइट होता है, लेकिन 7 लाइट में तो ऊपर जाके वो लाइट भी करता है बहुत सारा। नहीं ये अजीब सा होता है रॉकेट, ये जाता है तिरछा कहीं और कहीं अनंत आकाश में कहीं विलीन हो जाता है। उसका आता पता कुछ नहीं, चिल्लाता हुआ लगता है, चीखता हुआ लगता है, पूंछ में आग लगा दी वो इससे भागता है और वो फिर दिखता नहीं है। तो राजद की स्थिति यही है, हर चुनाव में राजद जाती है। अब देखिए कल ही मैं तेजस्वी यादव का बयान सुन रहा था कि झारखंड में कोई लड़ाई नहीं है, क्लीन स्वीप है के सीट पर के सीट पर क्लीन स्वीप है, के सीट पे आप लड़ रहे हैं। ये तो मतलब बड़ा अजीबो-गरीब स्थिति है। वैसे भी एक सीट पर जो कोडरमा वाली सीट थी उस पर निर्वाचन आयोग ने देखिए कि अब क्या हुआ, मैं उस पर ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा। झारखंड के में भी पंचनामा करने के लिए झारखंड के सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ से पंचनामा करना बड़ा रिस्क है भाई, टांग के ले जाता है सब। आदमी टंगाया है, अच्छा एक आदमी देख भी रहा होगा जो टंगाया है। अच्छा देखिए हंसी मजाक के बीच में अच्छी बात बोलना भूल गया। अच्छी नहीं एक्चुअली बात तो बुरी है, लेकिन हमारा एक रिपोर्टर जो बहुत पहले हमारे साथ काम करता था, आपने देखा है, हिमांशु नाम है उनका, वो पिछले 4-5 दिनों से मिल नहीं रहे हैं। छठ और होली और छठ और दिवाली का पर्व है, इस दौरान गया में आखिरी बार उनको देखा गया है। झारखंड चुनाव के दौरान कवरेज करने के लिए अलग चैनल में है वो अब काम करते हैं, तो वो गए थे
उसके बाद से उनको देखा नहीं जा रहा है। उनके मित्र लगातार उनकी खोज कर रहे हैं, हम भी उनकी खोज कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग उन्हें खोज रहे हैं। तो किसी को भी अगर कोई जानकारी मिले तो मैं चाहूँगा कि वीडियो एडिटर हमारे तस्वीर कम से कम लगा दें कि उस तस्वीर को देखकर अगर कोई पहचान पाता है, पहचान तो आप बिल्कुल ही रहे हैं, अगर ये शख्स कहीं भी दिखे तो आप निश्चित ही इसकी जानकारी मुझे भी दे सकते हैं। नंबर्स नीचे चल रहे हैं। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिए, इतना हिस्सा भी शेयर कर दीजिएगा तो काम चल जाएगा। वापस मैं टॉपिक पर जो उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी हिमांशु हो वो स्वस्थ हो और वापस आ जाए, घर आ जाए। उनके घर वाले बहुत परेशान है, 1 हफ्ते से लगातार। उनके भाई से भी बातचीत हुई थी तो वो उन्होंने गुहार किया कि मतलब आप मदद कीजिए कृपया, बहुत दिन से परेशानी हो रही है, मिल नहीं रहे हैं वो जी। चलिए तो वापस हम लोग आते हैं। तो ये नीतीश के जो फूके हुए कारतूस हैं वो कौन है जो बीजेपी जदयू को तोड़ने में लगे? लेकिन निश्चित ही आरसीपी सिंह इज वन ऑफ देम। आप अगर एनडीए में ही खोजना चाहते हैं तो चिराग पासवान को तो उतना नहीं कहूँगा, क्योंकि चिराग अभी जिस स्पेस में है वो भाजपा के साथ बहुत संतुष्ट हैं, तो वो बहुत चाहेंगे नहीं कि कुछ डैमेज या कुछ इससे बदलाव हो। लेकिन अगर सीटों को लेकर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होती है तो मुझे लगता है कि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये 2 खतरनाक कारतूस हो सकते हैं। आपको लगेगा कि फूके हुए कारतूस है, देखिए मांझी जी तो उतना नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास एक बड़ा वोट बैंक है और मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी या उनको फूका हुआ कारतूस समझना ये बहुत घातक हो जाएगा एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी, क्योंकि इस वक्त कुशवाहा राजनीति के लिए बिहार में बड़ा एक अलग सा फेज चल रहा है। गोल्डन फेज कहा जा सकता है इसे, जो मैं बार बार कहता हूँ। और इस वक्त लवकुश राजनीति में जो सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा किला है, वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। जदयू जो है वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल नीतीश कुमार जैसे से खो रहे हैं। कभी कभी लगता है कि नीतीश वापस उस कंट्रोल को रीगेन कर ले रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। नीतीश चाहते हैं कि वो जो उनका एक किला बना हुआ है लवकुश समीकरण का वो बचा रहे, लेकिन आज भी जब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं नहीं, देखिए बचा रहे कमांड कहीं और चला गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बचा रहे निश्चित ही नीतीश चाहते हैं, लेकिन मेरा एक इसमें एक परिस्थितिजनक एक टिप्पणी है। कब तक नीतीश कब तक चाहते हैं कि ये सब कुछ किला दुरुस्त रहे? ट्रेन में बैठे उस व्यक्ति की तरह ना, जो ट्रेन में बैठा हुआ है तो कहता है मूंगफली का छिलका मत फेंकिए, अपने तरफ रखिए, सर हटाइए अपना बैग उधर। उतरता है तो फिर पूछता है, वो अपना भी वहीं सारा कचरा जितना खाया केला का छिलका सब वहीं रख चला जाता है कि साफ करने वाला साफ कर देगा। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार और जदयू का ट्रेन और ट्रेन की सीट वाला पैसेंजर वाला रिश्ता ना हो, बट आई थिंक कि ऐसा ही है। नीतीश अब बहुत कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि 2025 के चुनाव या चुनाव के साल भर बाद या उसी आसपास में कहीं नीतीश कुमार पॉलिटिकल संन्यास भी उनको लेना पड़े, तो यहाँ भी नजर सबकी है। और ये जो आज पार्टी बनी है, चाहे आशा, चाहे प्रशांत किशोर को जनसुराज, चाहे अमित सिंह की वाईएसडी या हम हो या आरएलएम हो, ये सारे दल इसीलिए बने हैं कि उस आपदा को, जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं रहेंगे, जदयू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मोड में चली जाएगी, तो उस आपदा को ये पार्टियां अवसर में कन्वर्ट करेंगी और फिर यहीं से नेक्स्ट बिग थिंग। नीतीश भी इसी राजनीतिक उठापटक की पैदाइश है। अब इसे गलत तरफ मत लीजिएगा, लालू भी इसी उठापटक की राजनीति के पैदाइश है। तेजस्वी और चिराग तो नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, ये उठापटक की ही पैदाइश है। और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अगली कड़ी में नाम जो आएगा, एक बड़ा नाम जो बड़ा कारतूस कहलाएगा, बड़ा धमाका कर सकता है, दैट विल कम फ्रॉम दिस केयर्स। ये जो उठापटक की राजनीति के पैदाइश के ही लोग हैं, जो इन्हीं में से कोई हो सकता है वो बड़ा धमाका करने वाला। तो निश्चित ही दिवाली का दिन है, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, मिलना जरूरी था इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आ गया। बिल्कुल, चलिए तो देखिए ये वो व्यक्ति हैं जो जदयू बीजेपी के बीच लगे हुए हैं। हालांकि ये अभी तक कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी भी कई चांसेस उनके बन रहे हैं कि शायद वो आ जाए और एक मजबूत, जो नीतीश कुमार पहले राजनीति करते थे उसी पैटर्न पर आगे बढ़े। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए पंचनामा, खबरों की चिलफार लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।